जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम वाष्पीकरण से संबंधित जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप सभी जुड़ जाइए और उत्साह कारण लाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज का सेशन दमदार, शानदार और लाजवाब होने वाला है। तो शुरू करते हैं। वाष्पीकरण, जिसका इंग्लिश में इसका रूपांतरण इवोपोरेशन के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट हमने लिखा है, हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं, ये कभी स्थिर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने इंटर किया है, एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। यानी एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। यानी ठोस, द्रव, गैस, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया है कि ठोस, द्रव, गैस के कण जो है उसमें काफ़ी भिन्नता होती है। किसी के कण समीप होते हैं, किसी के कण काफ़ी दूर होते हैं। तो उसी की यहाँ पर चर्चा हो रही है कि तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा क्या होगी? विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। यानी इसके कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी मात्रा में बहुत अंतर होता है, अलग अलग होता है। कहने का अर्थ है ये। तीसरा पॉइंट देखिए, क्वथनांक। पिछले क्लास में क्वथनांक के बारे में हमने पढ़ा था कि क्वथनांक किसे कहते हैं। ठीक है, उसी समझदारी को आप देखते हुए आप यहाँ पे समझिए, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अर्थात क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होना, द्रव के वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। ठीक है, यानी इवोपोरेशन। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा इसका? इवोपोरेशन। ठीक है, अब हमने तो समझ गया कि वाष्पीकरण क्या है। अब अगला बिंदु यहाँ पर है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी विभिन्न कारक कौन कौन है जो वाष्पीकरण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से तीन बिंदु है। पहला बिंदु जो है, यहाँ से देखिए, पहला बिंदु इसमें सतही क्षेत्र के बढ़ने पर, यानी सतह का क्षेत्र उसमें वृद्धि होने पर। देखिए, पहला बिंदु का अध्ययन करते हैं। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सतही क्षेत्र बढ़ने पे वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है। जैसे कपड़े को सुखाने हेतु कपड़े को सुखाने हेतु हम उसे फैला देते हैं। यदि हम कपड़े को साफ करते हैं, उसको जल्दी सुखाने की कोशिश करते हैं, हमें उसको जल्दी ज़रूरत होता है कपड़े का, तो हम इसे क्या करते हैं? अच्छी तरह से फैला देते हैं। ठीक है, तो ये सतह क्षेत्र का बहुत मायने रखता है कि कपड़े को हमको जल्दी सुखाना है तो उसको अच्छी तरह से फैलाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। दूसरा पॉइंट में तापमान में वृद्धि। क्या है? तापमान में वृद्धि, यानी तापमान में बढ़ोतरी। देखिए, दूसरा में है, तापमान बढ़ने पर कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है?
जो कण है उसको पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, ठीक है, लेकिन जब तापमान उस पर हम जब डालते हैं तो कण को पर्याप्त गतिज ऊर्जा, यानी उसको गतिज ऊर्जा जो होती है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तापमान बढ़ने पर कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे वे क्या होते हैं, इवोपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इवोपोरेट हो जाते हैं। तो अब इसे समझ गए। देखिए हमने 2 पॉइंट समझ लिया। तीसरा पॉइंट में हमारा यहाँ पे है वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि यानी वायु की स्पीड, उसकी जो स्पीड है उसमें वृद्धि होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि तेज वायु धूप रहेगा तो कपड़े सूखेंगे, लेकिन सूखने का कारण क्या है ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो देखिए समझते हैं कि कपड़े जल्दी कैसे सूखते हैं। कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, तेज वायु में क्योंकि वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण, वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण, किसका कण, जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। क्या होते हैं, वायु के साथ उड़ जाते हैं और जलवाष्प की मात्रा जो है कपड़े में कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है, जिस कारण कपड़ा सूख जाता है। जिस कारण क्या होता है, कपड़ा सूख जाता है। तो हमने वाष्पीकरण और इसको प्रभावित करने वाले 3 कारक के बारे में जाना और समझा कि वो 3 कारक क्या हैं और वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो हम आशा है और उम्मीद है कि आज के सेशन में आप हमारे द्वारा बताए गए सभी बातों से संतुष्ट होंगे और किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होगा। तो आप सभी इसी तरह अपना ख्याल रखिए और लाइव क्लास में लगातार बने रहिए ताकि आपके क्लास मिस नहीं हो और आप संपूर्ण विज्ञान के बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा को यूं बरकरार रखिए। हम अगली क्लास में वाष्पीकरण के कारण शीतलता, देखिए हमने आज पढ़ा वाष्पीकरण और उस वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन वाष्पीकरण के कारण शीतलता ये अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में जानेंगे कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है, आखिर क्यों होती है और इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।